हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नॉइजी पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्बन फॉरेस्ट्री की। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी सोशल फॉरेस्ट्री की, है ना। तो चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो इस चैनल के माध्यम से जो हम फॉरेस्ट्री ऑप्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इसके माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जो अर्बन फॉरेस्ट्री है इसको हम आज देखते हैं। देखिए, अर्बन फॉरेस्ट्री को अगर आप ऐसे समझो, अगर हम ब्रेक करके समझने की कोशिश करें, तो यहाँ दो वर्ड हैं, एक है अर्बन, दूसरा है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या है ये तो हम सभी जानते हैं कि जो फॉरेस्ट्री में हम ट्री की केयर मैनेजमेंट, है ना, स्टैंड डेवलपमेंट को देखते हैं। और अर्बन जो है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा समझो कि जो अर्बन एरियाज है ना, अर्बन एरियाज जो हैं अभी काफ़ी ज़्यादा, जो आपको जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आप देख रहे हो, है ना, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स वगैरह हैं। और जो एक आप देखोगे कि अर्बन एरियाज में क्या है, जो बिल्कुल आपको जो वेजिटेशन है, ठीक है, ट्रीज, या फिर आप देख लो ऐसे काफ़ी ज़्यादा लेस अमाउंट में आपको वेजिटेशन देखने को मिलती है। उसके पीछे रीजन है कि जो हमारा ग्रीड है ना, ह्यूमन ग्रीड है, वो इतनी बढ़ गई है कि हम कहाँ थोड़ा सा भी जगह आप देखते हैं तो उसमें आप अपना जो हम लोग क्या करते हैं कि कैसे वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दें, कैसे वहाँ पे मॉल्स बना दें। और धीरे धीरे हम लोग क्या करते जा रहे हैं, जो वेजिटेशन है ना, वो कवर जो होता है ना, आप ऐसे समझो कि फॉरेस्ट कवर जो है हमारा, है ना, वो काफ़ी जो है डिक्रीज होते जा रहा है दिनों दिन। तो उसी के लिए क्या है कि एक जो हमारी MOEFCC है, ठीक है, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने क्या एक अल्टरनेटिव लाया है कि आप अर्बन फॉरेस्ट्री में हम लोग कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करते हैं, है ना। इसके साथ ही साथ कई सारी स्कीम्स हैं जो कि आप कैंपा हो गया, इसके साथ ही साथ नगर वन योजना है। तो सभी स्कीम्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, है ना। पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। दैट मीन्स कि ऐसी फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये एक फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस है ना। या आप ऐसे कहो कि जो अर्बन फॉरेस्ट्री है ये एक ब्रांच है फॉरेस्ट्री की, है ना, दैट डील्स विथ केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ सिंगल ट्रीज और ग्रुप ऑफ ट्रीज इन अर्बन एरियाज, ठीक है। तो ये आप बेसिक जो डेफिनेशन है ये आप समझ सकते हो, है ना। इसके साथ ही साथ जो है ये आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, है ना। यहाँ पे वो सेम चीज है कि अर्बन फॉरेस्ट्री जो हमारी इज ए ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री विच मैनेज केयर सिंगल ट्रीज और ग्रुप ऑफ ट्रीज इन एन अर्बन एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग अर्बन इन्वायरमेंट, ठीक है। अर्बन इन्वायरमेंट इसलिए हम लोगों ने लिखा क्योंकि क्या है, डे जो आपकी जो दिनों दिन क्या है, जो कार्बन इमिशन है, ठीक है, ये काफी जो है इंक्रीज होते चली जा रही है। इसके साथ ही साथ जो पॉल्यूशन है ना, यहाँ कौन सी पॉल्यूशन आपको ज्यादा देखने को मिलती है, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। इसके साथ ही साथ जो टेम्परेचर राइज है ना, ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया। इसके साथ ही साथ हम ये बता देना चाह रहे हैं कि जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, तो इस वीडियो के अंत अंत में जो है, इस वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद इसकी जो डिटेल, एक तरह से जो शॉर्ट एंड समराइज नोट्स है ना, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे कि हम लोगों ने एग्रो फॉरेस्ट्री वाला टॉपिक देखा था, तो उसमें क्या थी कि उसकी जो एक शॉर्ट एंड समराइज, एग्रो फॉरेस्ट्री बोल रहा हूँ मैं, सोशल फॉरेस्ट्री, उसमें शॉर्ट एंड समराइज जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने डाल दिया है। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो हमारी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके उसको पढ़ सकते हो, है ना। तो चलिए बात करते हैं हम जो हमारी इम्पोर्टेंस है, जो हमारी अर्बन फॉरेस्ट्री की, इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। हमने डेफिनेशन को देख लिया क्या होती है अर्बन फॉरेस्ट्री। पहली इम्पोर्टेंस तो ये है कि देखिए अभी जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, सबसे पहला मुद्दा जो हमारा है क्लाइमेट चेंज।
अब क्लाइमेट चेंज से देखिए क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलेगी। टेम्परेचर राइज, ठीक है। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो 2024 रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा जो इसमें टेम्परेचर जो थी ये सबसे ज़्यादा हाई रही है 2024 में हम लोग को देखने को मिला है। तो एक क्या है, एक जो टेम्परेचर राइज धीरे धीरे हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है वो आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो यहाँ पे आपको पॉल्यूशन है ये काफ़ी देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो आपकी रेनफॉल पैटर्न है ये क्लाइमेट चेंज के कारण कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता है डिस्टर्ब, है ना। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी अर्बन फॉरेस्ट्री है, हम क्या करते हैं वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन वर्क, है ना। इससे क्या होगी कि जो हमारी फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर है वो हम क्या करते हैं इनहेंस करने की कोशिश करते हैं, है ना। मान के चलिए जो एवेन्यू प्लांटेशन में हमने देखा था, एवेन्यू प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो एवेन्यू प्लांटेशन में बेसिकली क्या होता है कि सपोज मान के चलिए आप, ये एक रोड है, ठीक है, मान के चलिए एक रोड है। तो हम क्या करेंगे कि अगर रोड के किनारे किनारे स्पेस है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लांटेशन कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा देखिए, इससे आपकी बेनिफिट क्या क्या है। तो सबसे पहली बेनिफिट क्या है, देखो जब एवेन्यू प्लांटेशन में आप प्लांटेशन, सबसे पहली बेनिफिट ये होती है कि एक तो आपका क्या है टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे सराउंडिंग के हिसाब से कम आपको देखने को मिलती है। कम क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको माइक्रो क्लाइमेट देखने को मिलता है, ठीक है। माइक्रो क्लाइमेट हम जानते हैं कि जो ट्रीज वगैरह हैं, फॉरेस्ट कवर हैं, वो क्या करते हैं माइक्रो क्लाइमेट का जो है वो निर्माण करते हैं, जिससे कि उसके सराउंडिंग्स में शेड जो रहते हैं उनके वहाँ पे आपको क्या है उसके नियर बाय एरियाज में आपको टेम्परेचर जो है वो कुछ ना कुछ कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू जहाँ पे वो ट्रीज वाले एरिया नहीं, ठीक है। दूसरी क्या है, ये क्या करते हैं पॉल्यूशन को कम करते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन अगर एयर की हो उसको भी कम करते हैं, साथ ही साथ जो नॉइज पॉल्यूशन होती है आपकी, इसको भी ये क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर और बेनिफिट्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, एक आपको सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है, एक अच्छा व्यू देखने को मिलता है, जिससे आप क्या है कि काफी ज्यादा आप क्या होते हो फ्रेश महसूस करते हो, है ना। तो साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। चलिए, अब अगली जो बेनिफिट्स है इसकी हम बात करें तो अगली बेनिफिट्स में क्या है कि ये जो है आपको वाइल्ड लाइफ जो है ना, इसके लिए भी क्या है ये वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब बहुत लोग बोल रहे होंगे कि सर यहाँ वाइल्ड लाइफ आपने क्यों बताया, वाइल्ड लाइफ का मतलब सिर्फ लायन टाइगर ही नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए स्क्विरल्स है ना। तो मान के चलिए जो ट्रीज वगैरह है तो स्क्विरल्स को एक तरह से वो क्या है उसके लिए वो हैबिटेट वो प्रोवाइड कर सकता है उसके जो आपकी जो अर्बन एरियाज हैं तो वहाँ पे क्या है उसके लिए हो सकता है। उसके साथ ही साथ जो बर्ड्स वगैरह होते हैं ना, तो उसको भी क्या है मान के चलो उसको भी रहने का थोड़ा वो प्लेस प्रोवाइड कर देता है। इसके साथ ही साथ हम बात करें तो क्या है सॉइल कंजर्वेशन होती है, ठीक है। सॉइल हेल्थ आप मान के चलो या सॉइल कंजर्वेशन देख लो इस तरह से, है ना। क्योंकि ये क्या करता है सॉइल को होल्ड करके रखता है। इसी के साथ आप इसमें ये बेनिफिट डाल सकते हो कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, ठीक है। ये डाल सकते हैं हम लोग। इसके साथ ही साथ हम बात करें तो देखिए जो यहाँ पे आपने ट्री लगाया तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे मैं छठा पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपको क्या है फूड प्रोवाइड करेगा। मान के चलिए आपने फ्रूट्स के ट्री लगाए, इसके साथ ही साथ स्मॉल टिम्बर जो है वो आपको मिल जाएंगे, फॉडर आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ये सभी एडवांटेजेस हैं, है ना। इम्पोर्टेंस है क्यों आपको जो है अर्बन फॉरेस्ट्री पे जो अभी इम्फेसिस दिया जा रहा है ना। तो उसमें पहली तो सबसे मेन मुद्दा है कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने का काम करता है ना। उसके साथ ही साथ जो है
सीनिक ब्यूटी क्रिएट करोगे, आप एफॉरेस्टेशन कर रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो, फॉरेस्ट की कवर को इंक्रीज कर रहे हो, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, सॉइल हेल्थ को मेंटेन करता है, साथ ही साथ क्या है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसको ये करता है। तो ये सभी कुछ इम्पोर्टेंस है ना। इसी के साथ साथ हमने बात करी कि ये साइकोलॉजिकल कैसे हेल्प करता है, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रखता है ना, टेम्परेचर कम करता है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, एयर पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो या सॉइल पॉल्यूशन हो, तो ये सभी बातें जो है हम लोगों को इसमें देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कुछ और बेनिफिट्स की। ठीक है, इसको जैसे कि हम लोग अब सोशल बेनिफिट्स पे बात कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे इसमें आपको देखना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू लोकल पीपल्स। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होती है लोकल पीपल्स के लिए, तो मान के चलिए अगर आप क्या करवा रहे हो, एवेन्यू प्लांटेशन करवा रहे हो, ठीक है, प्लांटेशन कौन करेगी, या तो यहाँ पे आप मान के चलो जो कैंपा के अंदर हो रही है, ठीक है, या फिर मान के चलो कोई और फर्दर स्कीम है ना, मान के चलिए नगर वन स्कीम है उसके अंदर प्लांटेशन चल रही है ना, या फिर कम, या फिर आप मान के चलो कोई प्लांटेशन ड्राइव ही कर रहे हो, ठीक है, प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हो आप, है ना, मे बी गवर्नमेंटल एजेंसी के द्वारा या फिर एनजीओ के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लांट लगा रहे हैं तो उनके लिए क्या चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है ना। और ये लेबर कहाँ से प्रोवाइड होगा, तो वो क्या करते हैं, जो लोग आसपास के जो लोग हैं क्या करते हैं, उनको हायर करते हैं, है ना। और वहाँ पे क्या है, वो उनको एक तरह से जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक मिल जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की यहाँ आपको देखने को मिलेगी सोशल बेनिफिट्स में। दूसरा क्या है, लाइव स्टॉक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। लाइव स्टॉक सपोर्ट क्या है, दैट मीन्स कि यहाँ पे फॉडर वगैरह जो है ये प्रोवाइड हो जाता है ना। इसी के साथ क्या है कि जो पॉल्यूशन का इम्पैक्ट है, ठीक है, पॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट है ह्यूमन बीइंग्स पे, जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिलेगा, है ना। और आप ऐसा कह सकते हो कि जो पेशेंट लोग हैं, है ना, जो हेल्थ, जो पेशेंट्स लोग हैं, है ना, तो उनको क्या है, एक तरह से जो रिकवरी होती है ना, आप जो ग्रीनरीज में जाते हो, है ना, तो वहाँ पे क्या हो, आप काफ़ी अच्छा फील करते हो। तो वो एक तरह से यहाँ पे वो सिचुएशन प्रोवाइड होती है जिसके कारण क्या है, जो रिकवरी होता है पेशेंट्स वगैरह का, ये थोड़ा अच्छा होता है ना। तो हमने बेनिफिट्स की बात कर ली, सिग्निफिकेंस की बात कर ली। अब हम चलते हैं कुछ कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, कि जैसे हमने बात कर ली कि बेसिकली हमारा जो अर्बन फॉरेस्ट्री क्या है उस पर बात कर ली और इम्पोर्टेंस देख लिया। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, हम जब इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं तो क्या क्या मेजर कंस्ट्रेंट आ सकते हैं, ठीक है, कंस्ट्रेंट या क्या चैलेंजेस हैं, तो उन पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि एक तो सिटीज वगैरह में क्या है, स्पेस की काफी ज्यादा कमी होती है ना। तो यहाँ पे क्या है कि प्लांट आप लगा रहे हो तो प्लांट लगाने के लिए सबसे कंपलसरी चीज तो स्पेस है। ऐसा तो है नहीं कि अब आप कोई क्रॉप लगा रहे हो, एग्रीकल्चरल क्रॉप की थोड़ा सा भी स्पेस में हो जाए, आप एक ट्री लगा रहे हो, प्लांट कर रहे हो, प्लांट धीरे धीरे ट्री में कन्वर्ट होगा, तो एक स्पेस उसको जरूरत होता है ना। जैसे मान के चलो आप रोड साइड प्लांटेशन ही कर रहे हो, तो आपको स्पेस देखना पड़ता है कि जो ट्री हम लगा रहे हैं जब वो बड़ा होगा तो उसका एक्सपेंशन उस लिमिट में होना चाहिए कि जो गाड़ी वगैरह वहां से आएंगे जाएंगे उनको कहीं नुकसान ना हो, है ना, रोड ब्लॉकेज ना हो। तो स्पेस का जो है इशू आपको वहाँ देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि एवेन्यू प्लांटेशन कर रहे हैं या प्लांटेशन ड्राइव आप कर रहे हो और आपको स्पेस की ही कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण क्या है कि अर्बन एरियाज में प्लांटेशन हम नहीं कर पाते हैं।
ये जो है ये फैक्ट की बात है। आप एग्जामिनेशन क्रैक करोगे, क्रैक करने के बाद कोई आप जितने भी फॉरेस्ट सर्विसेज में जाओगे, इधर आप रेंजर बन रहे हो, एसीएफ बन रहे हो, या फिर आप डीएफओज बन रहे हो, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, है ना। तो इसमें क्या है, आपको जो है प्रैक्टिकल ग्राउंड वर्क करना होगा। आप मान के चलो एफॉरेस्टेशन वर्क करवा रहे हो, ठीक है, एफॉरेस्टेशन वर्क करवा रहे हो, प्लांटेशन ड्राइव करवा रहे हो, वहां पे दिक्कत ये आती है कि इतनी ज़्यादा जो सिटीज पॉपुलेटेड हो चुकी हैं, डेंस हो चुकी हैं, कि स्पेस नहीं मिलता आपको वहां पे प्लांटेशन करने की। फाइनली तो आप क्या करते हो, आप मान के चलो आप खाली एरिया में प्लांटेशन कर देते हो, बट अर्बन प्लांटेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इसलिए मुद्दा हो जाता है कि जहाँ पे ट्रीज नहीं है, जहाँ क्या है, स्कैरसिटी है। समझो बात को, जहाँ स्कैरसिटी है, प्लांटेशन वहां होगी तब तो वो हेल्थ इसकी बनी रहेगी। जो यहाँ पे अगर आप प्लांटेशन करोगे तो जो एक लोगों को जो बेनिफिट्स है इसके मिलेंगे, एयर प्यूरिफिकेशन होगा, है ना, जो आपकी एयर प्यूरिफिकेशन है, एयर क्वालिटी है, वो बनी रहेगी, है ना। और दूसरी जो चैलेंज है ये क्या होती है वहां पे, दूसरी चैलेंज की अगर हम बात करें तो दूसरी चैलेंज आपको देखने को मिलती है सॉइल की। अर्बन फॉरेस्ट्री में ये देखने को मिला है कि जो सॉइल वगैरह होती है आपको, जो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट, है ना। इसके साथ ही साथ इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो सॉइल होता है काफी, ये आपको क्या कहूँ, एक तरह से जो है इसमें आपको लो ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर है इसकी अमाउंट काफी कम मिलती है ना, काफी ज्यादा हार्ड होता है ना, रॉकिश होता है जिसको आप कह सकते हो, रॉकिश होता है। इसके साथ अगर हम तीसरी कंस्ट्रेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ट्री ग्रो करने में काफी थोड़ी दिक्कतें आने देखने को मिलती है। तीसरी जो है ये है आपकी माइक्रो क्लाइमेट। इसे समझिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। माइक्रो क्लाइमेट देखिए क्या है, यहाँ पे माइक्रो क्लाइमेट का मतलब ये है, हम एक देखें कि जो ट्री के थ्रू माइक्रो क्लाइमेट बनता था, हमने उसकी बात करी थी। अब यहाँ जो माइक्रो क्लाइमेट है, यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है। सिटीज में क्या होती है, और एक विलेज, अब देखिए विलेज जहाँ पे कि क्या है, पॉल्यूशन काफी कम है, व्हीकल्स वगैरह ज्यादा नहीं है, है ना, एसी ज्यादा यूज नहीं होती। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ की जो एयर क्वालिटी है, यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का सराउंडिंग है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, ये काफी हद तक जो सिटीज वाले इन्वायरमेंट है काफी ज्यादा ये हेल्दी होता है ना। और वहीं आप सिटीज में चले जाओगे, यहाँ पे पॉल्यूशन, ठीक है, वेजिटेशन कवर कम है आपकी, काफी ज्यादा गैस इमिशन चल रही है। तो इन सभी चीजों को आप देखोगे तो यहाँ एक आपको माइक्रो क्लाइमेट देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है कि पॉल्यूशन ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, टेम्परेचर जो है वो थोड़ी राइज देखने को मिलेगी। तो माइक्रो क्लाइमेट का इशू यहाँ देखने को मिलता है कि ट्रीज वगैरह हमको क्या लेनी है, सुटेबल ट्री स्पीसीज जो है सिलेक्शन करना है। यहाँ पे भी जो स्पेस है तो इसमें भी हम लोग को ऐसा ट्री स्पीसीज लेना है जिसकी जो क्राउन वगैरह है, क्राउन एक्सपेंशन है, उसको देखना है कि हम ऐसा ट्री स्पीसीज लें जो कि ज़्यादा क्राउन एक्सपेंशन ना करे। क्योंकि क्या है, ज़्यादा क्राउन एक्सपेंड कर देगा तो मान के चलिए ये रोड है, ठीक है, आपने रोड साइड लगाया, क्राउन एक्सपेंड हो गया, यहाँ तक इसकी क्राउन आ रही है, तो ये क्या है, बरसात के दिनों में हो सकता है कि जो इसकी टहनी वगैरह गिर जाएगी, तो एक तरह से रोड वगैरह जो है ना, ये ब्लॉकेज वगैरह होने की चांसेस है, या फिर दुर्घटना घटने की चांसेस रहती है ना। इसी के साथ साथ ऐसी प्लांट को लेना है हम लोग को जो कि क्या है, जो इन सभी कंडीशन में क्या करे, खुद को अडेप्ट कर ले, है ना। इसके साथ ही साथ जो अगली हमारी चैलेंज आती है वो आती है पॉल्यूशन की। बेसिकली पॉल्यूशन इसके अंदर भी कवर अप हो जाता है, बट इसको आप ऐसे लिख सकते हो चौथी। और पांचवी जो है हमारी जो मेजर कंस्टेंट है वो है पीपल, वी, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये सभी जो है चैलेंजेस हैं, है ना। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इस पे, इसकी मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट में देखिए, मैनेज हम कैसे करेंगे, तो तीन स्टेप में हम लोग मैनेज करते हैं। सबसे पहली स्टेप है कि आप क्या करोगे, प्लांटिंग करोगे।
प्लांटेशन ड्राइव चलाओगे, है ना। इसके बाद वाली स्टेप में आप करोगे मेंटेनेंस करोगे, और इसके बाद वाली स्टेप में रिमूवल। अब देखिए क्या है, समझिए इस चीज को। मैनेजमेंट कैसे करना है, ऐसे एरिया जहाँ पे कि क्या है, वेजिटेशन कवर काफी कम है ना, उस एरिया को क्या है, आपको बेहतर बनाने के लिए आप वहाँ क्या करोगे, डिफोरेस्टेशन करोगे, प्लांटेशन ड्राइव चलाओगे, ठीक है, लोगों को अवेयर करोगे कि प्लांट्स लगाएं। इसके साथ ही साथ जब प्लांट्स लग जाएंगे तो आप क्या करोगे कि आप एक बेसिकली मान के चलिए, जो एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली उनको उनके थ्रू क्या है, डिपार्टमेंट ये काम करवाती है कि जो प्लांट लग चुके हैं उसकी केयर करें, प्रोटेक्शन करें, है ना, और उसका डेवलपमेंट हो गया। अब जब डेवलप हो गया, वो आपको काफी सारे बेनिफिट्स देगा। बट एक समय ऐसा आएगा जबकि आप देखोगे कि उसमें या तो मैच्योरिटी पीरियड उसकी अटेन हो गई, या फिर किसी कारण से वो डिजीज उसमें आपको देखने को मिलता है ना। तो उस टाइम पीरियड पे हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, है ना। आप ऐसे समझ लो कि हार्वेस्ट उसको कर देना है, और उसकी जगह पे फिर से क्या है, न्यू प्लांट आप लगाओगे। तो बेसिकली इन तीन जो स्टेप्स हैं, इनसे हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। अब हम लास्ट हमारी जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे कुछ स्कीम्स की, ठीक है, कुछ बेसिक स्कीम्स की जो कि अर्बन फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। तो पहली स्कीम की अगर हम बात करें तो चलिए, सबसे पहली जो है ये है हमारी नगर वन योजना, ठीक है, इसे आप NVY लिख सकते हो, ठीक है। ये जो स्कीम है बेसिकली ये ईयर 2000 में लॉन्च करी गई थी, ठीक है। इसमें क्या था कि बेसिकली टारगेट लिया गया था, इसका एम जो था, इसकी एम जो थी बेसिकली कि यहाँ पे 1000 नगर वंस क्रिएट करने थे, ठीक है। ये इसका बेसिक पर्पस था, सो दैट की एयर क्वालिटी जो है, ठीक है, सो दैट की एयर क्वालिटी जो है वो सही हो पाए। इसके साथ ही साथ जो है नॉइज पॉल्यूशन है वो रिड्यूस कर पाए, है ना, और बायोडाइवर्सिटी इन्हेंसमेंट हो पाए, है ना। बेसिकली ये स्कीम ये थी। दूसरी स्कीम की अगर हम बात करें तो दूसरी स्कीम आप समझ लो, एक और है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और अच्छे से लिखते हैं। चलिए, दूसरी स्कीम हमारी है नेशनल मिशन फॉर, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जिम भी कहते हैं, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। इसमें क्या था, तो इस मिशन के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है या ट्री कवर है, आप ऐसा समझो, ऐसा जो ट्री कवर है अर्बन एरियाज में, ट्री कवर इन अर्बन एरियाज, ठीक है, इसको इनहेंस किया जाना, ये इसका एम था, बेसिक पर्पस था। उसके लिए काफी सारे जो एफॉरेस्टेशन वर्क है ये किए जाने थे, प्लांटेशन ड्राइव्स चलाए जाने थे, है ना। इसमें एनजीओज की हेल्प से जो है प्लांटेशन वगैरह जो करवाई जानी थी, ठीक है। साथ ही साथ जो है लोगों में अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना था, लोगों को जागरूक करना था कि आप जो है प्लांट लगाएं, कम से कम एक ट्री अपने घर में लगाएं, है ना। और प्राइम मिनिस्टर जी ने भी स्लोगन जो है, ठीक है, उनका स्लोगन था एक पेड़
माँ के नाम। ठीक है, बेसिकली तो ये थी। अगली स्कीम आप समझ लो। अगली जो हमारी स्कीम है, अगली स्कीम है हमारा कैंपा। ठीक है, इसकी आप फुल फॉर्म जान लो। कैंपा बेसिकली होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, सॉरी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, एक सेकेंड, यहाँ पे मैनेजमेंट होती है ना। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट। ये है इसकी फुल फॉर्म, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। अब देखिए, नाम से मैं आपको इसकी बेसिक फंक्शन और वर्क बताने की कोशिश करता हूँ। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, कंपनसेटरी वर्ड का मीनिंग आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी चीज का क्या कर रहे हो कि उसकी कंपनसेशन में आप क्या कर रहे हो, एफॉरेस्टेशन कर रहे हो। ठीक है, एफॉरेस्टेशन ऐसे तो होगा नहीं, उसके लिए क्या चाहिए होंगे, फंड चाहिए होंगे, है ना। उस फंड को मैनेज करना और प्लानिंग करना, ठीक है, उसी ऑथोरिटी को कैंपा कहते हैं। बेसिकली ये है, इसमें जो है इसके अंदर काफी सारे एफॉरेस्टेशन वर्क, है ना, उसके साथ प्लांटेशन ड्राइव्स वगैरह चलाए जाते हैं, रिसर्च वर्क वगैरह इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये इसी के साथ स्टेट लेवल पे जो है ना, स्टेट लेवल पे भी काफी सारे स्कीम जो है लॉन्च होते हैं कि अगर आप ट्री लगाओगे अपने घर में तो आपको क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी फ्री होगा। कितना, सर्टेन अमाउंट ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपको फ्री मिलने की एक बोला जाता है, जिससे क्या है कि लोग जो है पेड़ लगाएं। तो ये कुछ बेसिक स्कीम्स थी, है ना। और हमने टोटल जो है एक ओवरव्यू अगर हम बात करें तो हमने स्कीम्स देख ली, है ना, डेफिनेशन देखा क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नए हैं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे, और एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।